Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नए मुद्दे तो यही होंगे कि जो गांव में काम रह गए हैं वो हो सके। जूनियर हाई स्कूल है, ये इंटर तक हो जाए। अब आगे मौका मिला तो जो काम छूट गए हैं वो दोबारा से कोशिश करें। गांव में एक सरकारी हॉस्पिटल बन जाए, फ्री चेकअप हो जाए उनके। अगर लोगों ने साथ दिया दोबारा से तो ये है कि गांव को आदर्श गांव बनाने की कोशिश रहेगी। गांव में क्राइम ना बढ़े, गरीब लोगों के साथ अन्याय ना हो। और इस वक्त मैं मौजूद आपको बता दूं सुरानी में हूं। हमारी ग्राम पंचायत यात्रा लगातार आयोजन पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मुद्दे लेकर, बहुत सारे एजेंडे लेकर, किस तरीके से प्रधान पद के भावी उम्मीदवार उनके दिलों के अंदर चल क्या रहा है और आखिरकार उन्हें गांव के अंदर किस तरीके से गांव को बदलना है, गांव के माहौल को बदलना है। मेरे साथ आदर्श राणा है, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार भी यहाँ से ग्राम प्रधान थे, दोबारा भी इस बार प्रधान पद की भावी उम्मीदवार है। आगे चल के थोड़े दिन बाद प्रत्याशी भी होने वाली है। इस बार क्या नया करना है गांव के अंदर, मैम से जान लेते हैं कि किस तरीके से इस बार गांव को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से हम जानते हैं कि पहले जो आपने काफ़ी अच्छे काम आपने करवाए, गाँव को दिए हैं। जी जी। काफ़ी रास्ते भी गाँव के काफ़ी अच्छे बने जी। गाँव के अंदर जो पानी को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पर, तो लोगों से जब हम आए थे, लोगों से हमने जाना था पानी निकासी को लेकर जी बहुत जी बड़ी जी। समस्या रहती थी। सड़कों पे पानी भरा हुआ था। पानी भरा जाता। जी जी। वो भी आपके टाइम में ही? हाँ जी, वो भी हुआ है। लगभग 3-4 महीने पहले ही हुआ है उसका समाधान कर दिया था वो? जी जी जी। तो इस बार मैम दोबारा तैयारी किस तरीके को, क्या नए मुद्दे क्या लेकर आए इस बार? इस बार जी नए मुद्दे तो यही होंगे कि जो गांव में काम रह गए हैं वो हो सके। नए जो छूट गए हैं पहली योजना में, जैसे कि ओपन जिम और ये जैसे कि हमारे गांव में स्कूल है, ये जूनियर हाई स्कूल है, ये इंटर तक हो जाए। प्रयास किए हैं लेकिन बहुत सारे काम कराए हैं, ये काम रह गए हैं। तो इनको ये है कि अब दोबारा कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 5 साल में अब आदमी एकदम पूरे गांव के तो हालात नहीं बदल सकता, तो वो धीरे धीरे बदले जाएंगे। अब ये है कि अब जितना पहले हो गया है, जो अब इतने सारे कामों को तो एक साथ लोग नहीं कर पाते। अब आगे मौका मिला तो जो काम छूट गए हैं वो दोबारा से कोशिश करें। क्या मानते हैं मैम, कितने काम छूट पाए? जैसे कि सोचा था कि गांव में एक सरकारी हॉस्पिटल बन जाए, वो रह गया। और जो गांव में सड़कें हैं थोड़ी वो रह गई हैं, कुछ कराई हैं लेकिन कुछ रह भी गई हैं, तो वो सोच रहे हैं कि अब की बार वो करा देंगे। मैम जिस तरीके से हम जानते हैं तो ये थोड़ा अंदर है आपका गांव, और मुझे लगता है कि टेबल को लेकर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर होगी। अगर कोई इस तरीके की कोई चीज़ यहाँ पंचायत से अगर हो जाए, अंदर आने के लिए लोगों को फैसिलिटी मिल जाए, कि कुछ भी वाहन की कुछ चीज़ लगा दी जाए, तो हाँ, उसके लिए बस लगवाई थी पहले भी, लेकिन वो फिर पता नहीं कैसे बसों में चोरी वगैरह कुछ हो गई थी, मेट्रो वगैरह। अब रास्ते अच्छे हो गए हैं, अब तब रास्ते भी अच्छे नहीं थे, तो बस वालों को भी दिक्कत होती थी लगने के लिए। तो अब की बार बस लगवाएंगे 1-2 कि गांव के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और आप ये भी बता रहे हैं साथ साथ कि इस बार जो आपने जो अपना एजेंडा बनाया है, जो आपने एजेंडे में चीज़ें ली हैं, कुछ आपने नई चीज़ें ली हैं कि फ्री हेल्थ चेकअप कैंप यहाँ समय समय पर। जी, फ्री हेल्थ चेकअप ये है कि 20-25 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर लोगों को ये सुविधा मिल सके कि फ्री चेकअप हो जाए उनके। और तो मैम इनको तो सारी चीज़ें होंगी, आँखों का हो या? हाँ, आँखों का, फिर पूरी फुल हाँ फुल आँखों का, गले का, या फिर वैसे फुल बॉडी का ही चेकअप जी, ब्लड वगैरह, ये सब चीज़ें। अगर लोगों ने साथ दिया दोबारा से तो ये है कि गांव को आदर्श गांव बनाने की कोशिश रहेगी हमारी। जी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इसमें CCTV कैमरे भी हम लगवाएंगे गांव के अंदर इस बार, और गांव के अंदर योगा सेंटर होगा, ओपन जिम होगा, रनिंग ट्रैक होगा। तो ये क्या नाम है, कैमरों के लिए तो इसलिए हमारा कैमरों पे फोकस रहेगा कि गांव में क्राइम ना बढ़े, गरीब लोगों के साथ अन्याय ना हो, वो सब उसमें आ सके, यही इसके लिए रहेगा। मैम कुछ चीज़ें मानती हैं कि गरीब जो इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी गरीबों के लिए, तो कुछ छूट पाए या सब बन गए थे? नहीं, जो योजनाएं आई थी वो तो पूरी हो गई थी। सभी को घर मिल गए थे? हाँ हाँ,
सभी को मुझे लग रहा है, हाँ हाँ सभी को मिल गए थे। झोड़ तालाब की स्थिति किस तरीके की है? जोड़ को साफ कराया था, अभी फिलहाल तो ठीक है। फिलहाल ठीक है। जी जी हाँ जी। गांव के कुछ रास्ते सभी ठीक है, कुछ रह गए? नहीं नहीं, कुछ रह गए हैं, वो अब की बार करवा देंगे। बाकी तो काफ़ी इधर उधर से बाहरी रास्ते तो ठीक हो ही गए हैं, लेकिन गांव के अंदर की भी काफ़ी रास्ते बनवाए हैं। एक दो रास्ता ही मेरे ख्याल से बचा हुआ है। हाँ जी हाँ जी। अब तो मॉडर्न गांव बनाने की कोशिश रहेगी हमारी। तो इस बार गांव को आदर्श बनाया जाएगा, क्योंकि गांव के अंदर पहले ही सारे काम करवा दिए गए हो, चाहे वो शमशान घाट हो, चाहे वो रास्तों को लेकर हो, या पानी निकासी को लेकर हो, झोड़ तालाबों को लेकर हो। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये भी होने वाली है कि गांव के अंदर योगा सेंटर होगा, ओपन जिम होगा, गांव के अच्छे रास्ते होंगे, इंटर कॉलेज की व्यवस्था यहाँ पर होगी। और लोगों को जो आने की दिक्कत है, क्योंकि गाँव थोड़ा अंदर है 2-3 किलोमीटर, तो इसके लिए बस की सेवा भी यहाँ पर की जाएगी। मुझे मेरे बुज़ुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों, आप लोगों से विनती है कि आपने जैसे पहले हमारा साथ दिया, ऐसे ही अब की बार दोबारा से साथ दें। अब आपके भरोसे पर मैं फिर दोबारा से खरी उतरने की कोशिश, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट और सपोर्ट देकर विजयी बनाएं। और से निवेदन है कि मेरी पुत्र वधू को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाए।